अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोग्राम सेहत की बातें के साथ। और जनाब आज हम बात करेंगे, बज़ाहिर इसको हम लोग सीरियस नहीं लेते, लेकिन ये मैं समझता हूं कि ये इतना सीरियस मसला है कि अगर हम इस पर तवज्जो ना दें तो हम वक्त से पहले अपने आप को मौत की तरफ ले जाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, मेरा इशारा उन लोगों की तरफ है कि जो अपने खुराक का ख्याल नहीं करते, अपने उठने बैठने का, सोने जागने का ख्याल नहीं रखते। ख़ास तौर पे जो लोग शोबिज़ से रिलेटेड होते हैं या जो लोग किसी ऐसे काम से रिलेटेड होते हैं कि जिनके पास जो टाइम ऑफ वर्क है वो ज़्यादा होता है और रेस्ट के लिए टाइम नहीं होता, और वो जब बेहतियाती करते हैं खाने पीने में या सोने जागने में तो वो इस मर्ज़ से लाहक हो जाते हैं और उनको ये बीमारी जो है वो उसका सामना होता है। जी हाँ, मेरा इशारा मोटापे की तरफ है जनाब। बज़ाहिर जो लोग अपने आप को पहलवान समझते हैं, जी हम बड़े पहलवान हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती। वो बज़ाहिर सिर्फ फूले हुए होते हैं और जब आप मोटे हो जाते हैं तो 101 बीमारी जो है वो आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही होती है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है मोटापा, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक खुश शक्ल इंसान जिसको अल्लाह ने अच्छी शक्ल सूरत से नवाजा है, जब वो मोटा हो जाता है तो उसकी खूबसूरती मान पड़ जाती है। और स्पेशली ख़वातीन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ख़वातीन इस मामले में काफ़ी कॉन्शियस भी होती है और होना भी चाहिए कि ख़वातीन जब मोटी हो जाती हैं तो उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला पैदा हो जाता है, ख़ास तौर पे अनमैरिड ख़वातीन के लिए, कि उनके लिए कोई भी रिश्ता लेने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये इंतहाई तशवीशनाक बात है और इस पर हमें सोचना भी चाहिए और गौर भी करना चाहिए। और आज का जो टॉपिक है जनाब वो है मोटापा, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दुनिया तिब के बहुत ही ज़बरदस्त मुआलिज हकीम व डॉक्टर जनाब तारिक महमूद तासीर साहब, तासीर दवाखाने वाले, जो कि पाकिस्तान के एक इंतहाई खूबसूरत शहर में उनका ये सेटअप है। जी हाँ, रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर वो मौजूद होते हैं। तो उन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि मोटापा क्यों और किन वजूहात पर होता है। क्योंकि मेरी अपनी नाक़िस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक तो मैंने जो चीज़ें मुझे लगी मैंने आपसे शेयर कर ली, लेकिन हकीकत क्या है, इसके पस मंज़र में क्या होता है, उसके मुतालिक हम बात करना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। और डॉक्टर साहब, मोटापे के बारे में कहा जाता है कि जी मोटापा ते निरा स्यापा, ये सिर्फ कहने की हद तक है या वाकई ही ये स्यापा बन जाता है? मैं तो ये समझता हूँ कि ये होता है। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये मोटापा दरअसल है क्या और ये क्यों होता है? मोटापा इंसानी जिस्म की एक तबी हालत का नाम है, जिसमें इंसानी जिस्म पर चर्बी जमा होने लगती है, इंसान का वजन बढ़ने लगता है और तोन निकल आती है। मोटापे के लिए उर्दू ज़बान में फरबा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इस तरह अंग्रेज़ी में इसको ओबेसिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल जब इंसानी जिस्म में अज़ाफ़ी चर्बी जमा होने लगती है और वज़न में खातर ख्वाह इजाफा हो जाए तो ऐसी कैफियत को मोटापा कहते हैं। अगर हम मोटापा को तिबी नुक्ता नज़र से देखें तो किसी मर्द या औरत की ऐसी कैफियत जब इसका वज़न तिबी लिहाज से मुकर्रर करदा शरह से बढ़ जाए तो इसे मोटापा कहते हैं। यहाँ मैं एक बात आपको भी और नाज़रीन को भी बताना चाहूँगा कि शरह वज़न का तयन बालिहाज़ उम्र और जिन्स और कद किया जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन ख़ास तौर पर ख़वातीन को ये बताएं कि किन वजूहात की बिना पर मोटापे का मर्ज़ लाहक होता है? देखें, मोटापे की वजूहात में सबसे पहले इंसान की उम्र है। आम तौर पर मोटापा हर उम्र के लोगों में होता है, मगर दरमियानी उम्र के लोग मोटापे का ज़्यादा शिकार होते हैं। इसी तरह इसके बाद जिन्स आती है। एक अंदाजे के मुताबिक 23% मर्द और 25.4% औरतें मोटापे का शिकार होते हैं। ग़िज़ाई आदात मोटापे का सबसे बड़ा सबब है। ज़्यादा खाना या गलत इक़साम की ग़िज़ा खाना मोटापे का बायस बनता है। मोटापे की एक वजह मौरूसी भी होती है। बहुत से केसेस में मोटापे की ख़ानदानी तारीख भी मुस्बत किरदार अदा करती है। जिस्मानी सरगर्मी, मसलन जो लोग सुस्त आदात के हमल होते हैं, जैसे काम काज से कतराना, बैठने को तरजीह देना वगैरह, ऐसे अफराद मोटापे का ज़्यादा शिकार होते हैं। आपने देखा होगा कि चुस्त आदात वाले लोग ज़्यादा भाग दौड़ में लगे रहते हैं, वो मोटापे का बहुत कम शिकार होते हैं। नफसियाती वजूहात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे जज्बाती इंतशार के नतीजे में ज़्यादा खाने की आदत इंसान में बढ़ती चली जाती है, जो कि मोटापे की तरफ ले जाती है। हमारा माशी पस मंज़र भी इस मर्ज़ को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। जैसे तरक्की पजीर मुल्कों में यह अमीरों में आम मसला है, जो अपनी खुराक में लहमियात और रोगनियात नशास्ता का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और देखने में आया है कि यही लोग ज़्यादा सुस्त आदात के मालिक होते हैं, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में ये कम मुआशी हैसियत वाले लोगों के ग्रोह में आम है। मोटापे की एक और बड़ी वजह एंडोक्राइन ग्लैंड यानी बिला नाली ग्लैंड से रतूबत का खराज है,
जिसे हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन की खराबी मोटापे का अहम सबब है। थायराइड हार्मोन्स की वजह से और जिसमें चिकनाई का बढ़ता हुआ तनासब वगैरह भी मोटापे का बायस है। ख्वातीन में दौरान हमल चर्बी की मिकदार बढ़ती है, जिसकी वजह से जिस्म का वजन 4 से 5 किलोग्राम बढ़ जाता है और ये हमल के दौरान बढ़ता ही चला जाता है। हमारा जिगर ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाई अज़ा को कीमियावी अमल से गुजारने और इनको जिस्म के दूसरे हिस्सों तक भेजने में अहम किरदार अदा करता है। ग्लूकोज ज़्यादा चर्बी की जगह में गैर मामूली तरसील ज़ियाबीतस और जिस्म में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने का सबब बनती है। चर्बी की वजह से बढ़ा हुआ जिगर भी आम तौर पर इन लोगों में मुशाहदा में आया है जो कि मोटे होते हैं या जो इंसुलिन की मज़ाहमत से मुतासर हों। जिगर के बारे में आम ख्याल है कि यह दिल की बीमारियों के खतरे को कंट्रोल करने में कुलीदी किरदार अदा करता है। मोटापे की वजूहात में जीनियाती असबाब जैसे पैदाइशी ज़हनी पसमानगी और ज़ियाबीतस, लांस मून, बेडी सिंड्रोम मोटापा बढ़ाने के अहम सबब बनते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो था मोटापे का तारुफ। क्या आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि मोटापे की अलामात क्या हैं? हम कैसे मोटापे की तशखीस करेंगे? देखिए, मोटापे की अलामात आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होती हैं। सबसे पहले अमूमन मरीज़ का पेट बढ़ने लगता है, फिर गर्दन मोटी होना शुरू हो जाती है। यह एक बात कि बाद लोगों में मोटापा कुल्हों की तरफ से बढ़ना शुरू होता है और बाद लोगों के पहले चेहरा बड़ा होता है, फिर राने। बहरहाल मुख्तसर ये जिस्म इंसानी फूलने लगता है तो समझ लेना चाहिए ये मोटापे का मर्ज है। नॉर्मल जिस्मानी वजन से जिस्म का वजन 20% ज़्यादा होना, मर्दों में शाने की नोक पर चर्बी की तय 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो या औरतों में ट्राइसेप का दरमियानी हिस्सा हो तो ये मोटापे की इलामत है। मोटापे की तिबी इलामात में जिस्म का वजन तेज़ी से बढ़ता है और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म की साख्त और बनावट में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। चर्बी सारे जिस्म में एक जैसी मिकदार में तकसीम हो जाती है, लेकिन बाज़ हालात में ये सारी या गर्दन की कंधों और शानों में बढ़ जाती है और टांगों को छोड़ देती है। जैसे जैसे जिस्म भारी होता जाता है, हरकत आहिस्ता होती जाती हैं और कम हयाती ताकत की वजह से ज़रा सी मशक्क़त से सांस फूल जाता है। सांस की नाली में सोजश, हवा के खराज में खराबी, दाएं वेंट्रिकल में रुकावट, दाएं वेंट्रिकल का बढ़ जाना और फेल हो जाना जैसे कि चर्बी में हरारत के ज़ैल होने के असरात होते हैं। ये गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा बेआरामी का सबब बनते हैं। मरीज़ को अपनी टांगों के वजन पर बैठने में मुश्किल पेश आती है। कुर्सी पर या किसी गाड़ी में उठने और बैठने में मुश्किल हो सकती है। मोटापा के एक नहायत तकलीफ मर्ज है। इस मर्ज में मरीज़ अपने आप को हर तरह से बंधा हुआ महसूस करता है, चलने फिरने और बाज़ हालात में तो दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी से मजूर हो जाता है। इस बीमारी की वजह फुजलात रदिया हैं जो बसियारखोरी और वर्जिश न करने की वजह से ख़त्म नहीं होते और बदन में जमा होकर चर्बी और मोटापे का बायस बनते हैं। ज़्यादातर समाज में बड़े बड़े खाते पीते लोग गिरफ्तार हैं जो हर वक्त चर्ब व मरगन ग़िज़ाएँ खाकर वर्जिश से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से बदन मोटा हो जाता है और तोड़ निकल आती है। मरीज़ के लिए चलना फिरना दुश्वार होता है, जिससे वो अपने आप को मौजूद समझते हैं। मोटापे से बदन की रगें दब जाती हैं और दौरान खून का अमल मामूल से हटकर बेतदाल हो जाता है, इसलिए रूह हैवानी की ताकत कम हो जाती है। फेफड़ों में ताज़ा हवा की गुंजाइश कम रहती है। दिमाग और दिल की रगों के अचानक फट जाने का अंदेशा होता है, जिसका नतीजा बहुत ख़तरनाक होता है। खून के दबाव से बाज़ लोगों का अक्सर दम घुटने लगता है और बेकरारी की कैफियत होती है। मरीज़ भूख प्यास को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होता और औलाद से महरूम रहता है। अगर औलाद हो भी जाए तो कमज़ोर और लागर होती है। मोटापे की वजह से बदन में हरारत गर्जी कम होती है, इसलिए फुजलात ज़्यादा पैदा होते हैं, जबकि फुजलात के निकलने का रास्ता नहीं होता, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ मरीज़ मोटा होता रहता है। चूँकि मरीज़ की बदन की रगें अक्सर दबी रहती हैं, इसलिए इसका खुलना मुश्किल होता है। मोटी औरतें एतबासुल तम्स में मुब्तला हो जाती हैं, जिसके नतीजे में हमल करार नहीं पाता या हमल ठहर भी जाए तो इस्कात हो जाता है। मोटापे के मरीज़ अपनी बदनी तकलीफ़ात को बहुत सख्ती से महसूस करते हैं। उनका हमेशा ये ख्याल रहता है कि इनका मोटापा किसी तदबीर से कम हो जाए और इस कैद से आज़ाद हो जाए। इसलिए लोग खर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप अपने कुदरती तरीका इलाज की वजह से पूरी दुनिया में एक ख़ास मकाम रखते हैं और इस मोटापे का अगर तिब में कोई इलाज मौजूद है और अगर इलाज है तो वो हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइए, ताकि मोटापे का शिकार लोग इस मूजी मर्ज से निजात पाकर खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि मोटापे के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है वो तिब्बी यानी हर्बल तरीका इलाज है। कुदरती हर्बल तरीका इलाज ही ऐसा इलाज है जिसके रिजल्ट मुस्तकिल होते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसके किसी किस्म के मुज़र असरात नहीं होते। तासीर दहाना के शोबे रिसर्च के माहिरीन डॉक्टर्स हुक्मा ने मेरी सरपरस्ती में मोटापे के असबाब पर गौर करने के बाद कदीम और जदीद तहकीक को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ तजर्बात के बाद मोटापा का तिब्बी इलाज दरियाफ्त किया है, जो कि मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और मरकबात से तैयार किया गया है। हमारा इलाज कीमियाई अज़ा से पाक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
ना फाका, ना वर्जिश की मेहनत और ना किसी किस्म के साइड इफेक्ट का डर, डॉक्टर साहब ये किस तरह काम करता है? हमारे इस इलाज में सैकड़ों सालों से मोटापा और फालतू चर्बी दूर करने के लिए आजमूदा जड़ी बूटियाँ शामिल की गई हैं, जिसके इस्तेमाल से किसी भी किस्म के मुज़र असरात पैदा नहीं होते। फासद मादे, फालतू चर्बी और बलगम बनाने वाली रतूबतें न सिर्फ खारिज होती हैं बल्कि आइंदा पैदा ही नहीं होती। इसके इस्तेमाल से बढ़ा हुआ पेट, बढ़े हुए कूल्हे, कंधे और गर्दन के पास बढ़ा हुआ गोश्त, टांगों पर चढ़ी हुई चर्बी, जर्जी के बाद ढलका हुआ पेट, ये सब दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाते हैं और देखते ही देखते मोटापा जिस्म से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और आपका जिस्म अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाता है। डॉक्टर साहब, मोटापा ख़त्म करने के लिए कौन कौन से कोर्सेज या प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद हैं, और हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि तासीर दवाखाने के इन कोर्सेज से कितना वजन कम होता है, ताकि नाज़रीन इनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। बिलाशुबा तासीर दवाखाने की अद्वियात पूरी दुनिया में शोहरत रखती हैं। बिलाशुबा तासीर दवाखाने की अद्वियात पूरी दुनिया में शोहरत रखती है। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि हमारे पास मोटापा ख़त्म करने के लिए मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार किए गए कोर्सेज मौजूद हैं। यहाँ मैं आपको इन कोर्सेज की तफसील बताना चाहूँगा ताकि लोग आसानी से हमारी अद्वियात तक रसाई हासिल कर सकें। सबसे पहले स्लिम स्मार्ट कोर्स, जिससे कुदरती तौर पर आप 6 से 8 पाउंड तक वज़न कम कर सकते हैं। स्लिम स्मार्ट कोर्स में 2 मुख्तलिफ अद्वियात शामिल की गई हैं, जिनकी बदौलत आपकी कमर भी 1 इंच तक कम हो सकती है। इसके बाद एक्स्ट्रा स्मार्ट कोर्स, जिसके सिर्फ चंद दिन के इस्तेमाल से आप अपने वज़न में 8 से 10 पाउंड वज़न बआसानी कम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा स्मार्ट कोर्स में 3 मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात शामिल की गई हैं, जो कमर को 2 इंच तक कम करती है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास अल्ट्रा स्मार्ट कोर्स है, जिसके इस्तेमाल से आप 15 पाउंड तक अपने वज़न में मुस्तकिल तौर पर कमी कर सकते हैं। 4 मुख्तलिफ अद्वियात पर मुश्तमिल ये कोर्स 3 इंच कमर कम करने में बेहद मुफीद है। फैटी गन कोर्स, जो कि 8 से 12 किलो वज़न और 4 इंच कमर कम करता है। इसके बाद हमारे पास मोड स्मार्ट कोर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा पहचाना कोर्स है। इस कोर्स की खास बात यह है कि आप अपने वज़न में नुमायां कमी यानी 30 दिन में 30 पाउंड वज़न कम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये 6 किस्म की मुख्तलिफ अद्वियात पर मुश्तमिल है। इससे कमर में नुमायां कमी यानी 5 से 6 इंच होती है। इसके अलावा भी हमारे पास मोटापा दूर करने के लिए बहुत से कोर्सेज अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन अब ये मरीज़ की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि इसके लिए कौन सा कोर्स या इलाज सबसे बेहतर है। एक और सवाल जो कि अक्सर लोगों के जहन में गर्दिश करता है, वो ये कि इलाज के साथ परहेज। जी हाँ डॉक्टर साहब, बताइएगा कि मोटापे के मरीज को किन किन चीज़ों से परहेज करना ज़रूरी है? इलाज के साथ परहेज बहुत ज़रूरी है। परहेज ना हो तो इलाज से मतलूबा नताइज हासिल करना महाल है। खुराक भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। मरीज़ को पता हो कि वो कौन सी खुराक इस्तेमाल करेगा जिससे इसको फ़ायदा हो। यहाँ मैं नाज़रीन को सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मोटापा ख़त्म करने के लिए किन किन चीज़ों से परहेज करना ज़रूरी है। सबसे पहले हर किस्म का गोश्त ममनू है। आलू, गोभी, चिकनाई, तड़के वाले चावल बशमूल बिरयानी व जर्दा चावल, तमाम किस्म की मिठाइयाँ, इन सब से परहेज़ करें। इसके अलावा चाय का इस्तेमाल कम से कम करें। तमाम मगज़ियात, बादाम, अखरोट, बेकरी की बनी हुई तमाम अशिया से परहेज़ करें। हर किस्म के फास्ट फूड, बाजारी खुराकें मसलन समोसे, पकोड़े, कचौरी वगैरह न खाएं। ये वो तमाम अशिया हैं जो कि मोटापे के मरीज़ को खाने से इज्तनाब करना चाहिए। अब मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, खुराकें हैं जो मोटापे के मरीज़ के लिए बेहतर हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है इतनी सारी चीज़ों से परहेज़ करनी है तो हम खाएँगे क्या। तो इस सिलसिले में हमने मोटापे के मरीज़ की खुराक के लिए एक मुकम्मल डाइट चार्ट तरतीब दिया है, जिसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना शामिल है। सबसे पहले ये कि नाश्ते में क्या लेना। नाज़रीन, मोटापे का शिकार मरीज़ नाश्ते में 1 कप काली पत्ती का कहवा बगैर चीनी के पिए। अगर भूख ज़्यादा हो तो 1 या 2 अंडों की सफ़ेदी भी ले सकते हैं। इसके बाद दोपहर का खाना, तो इसमें कुछ सब्जियां हैं, मसलन बंद गोभी, टिंडे, फूल गोभी, कद्दू, मूली और इसके पत्ते, सलाद के पत्ते, शिमला मिर्च, करेले, मेथी, बैंगन, खखड़ी, घिया, खीरे, तोरी, लौकी, पालक, मटर, ये सब सब्जियां दिन के खाने में इस्तेमाल करें। खाने में 1 चिकन पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद में खीरे, चुकंदर, गाजरें, गोभी, सलाद के पत्ते और मूली के पत्ते भी ले सकते हैं। अब रात का खाना है, रात के खाने में यही सब्जियां इस्तेमाल करें। उनमें से कोई एक या सब मिक्स करके पकाएं और साथ 1 चिकन या फिश पीस इस्तेमाल करें। मोटापे के मरीज़ फलों में आलू बुखारा, आड़ू, सेब और जामुन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इनके अलावा नाशपाती, तरबूज, फालसा, खरबूजा मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 या 6 मरतबा 1 गिलास पानी में 1 या 2 चम्मच शहद, आधा या 1 लीमू, हस्ब ज़रूरत नमक शामिल करके पिए। इलाज शुरू होने के पहले 5 दिन बाद चेकअप करवाना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे नाज़रीन को मोटापे से मुतल्लिक परहेज़ और मोटापे के मरीज़ों के लिए खुराक के बारे में बताया।
डॉक्टर साहब, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर और ज़रूरी हिदायत हैं कि जिन पर अमल पैरा होकर मोटापे जैसे मर्ज से बचा जा सकता है? इंसान चाहे कितना ही खुश शक्ल क्यों ना हो, लेकिन मोटापा एक ऐसा मर्ज है जो सारी खूबसूरती को मांग कर देता है। इस सिलसिले में बहुत सी एहतियाती तदाबीर मौजूद हैं जिन पर अमल करके इस मर्ज से बचा जा सकता है। और ये बात भी लोग बखूबी जानते हैं कि एहतियात का एक औंस इलाज के एक मोड़ से कहीं बेहतर है। मोटापे के मरीज को क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, नींद रात में 6 घंटे और दिन में 2 घंटे। इससे ज़्यादा सोने से इज्तनाब करें, क्योंकि ज़्यादा सोने से वजन बढ़ता है। रोज़ाना कम से कम 4 या 5 किलोमीटर तक वॉक ज़रूर करें, ज़्यादा बैठने से भी वजन बढ़ता है। घरेलू ख़वातीन घर में रहकर भी वॉक कर सकती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना भी वॉक में शामिल है। कौशल रोज़ाना की बुनियाद पर करें और कोशिश करें कि हर वक्त वुज़ू में रहें ताकि जिस्म मुतहर्रिक और चुस्त रहे। इसी तरह और भी बहुत सी एहतियाती तदबीर हैं जिन पर अमल करने से इंसान अपने आप को मोटापे से बचा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आपकी मुफीद और बामानी जो गुफ्तगू आज इस मोहलक और मूजी मर्ज जिसको हम मोटापा कहते हैं और जिसको हम बज़ाहिर कुछ समझते भी नहीं हैं, आप ने जो गुफ्तगू फरमाई उससे बहुत सारे लोगों ने, मेरे नाज़रीन ने स्पेशली, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। तो मैं आपका अपने इस प्रोग्राम में आने का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप आइंदा भी हमारी रहनुमाई फरमाते रहेंगे और हमें टाइम देते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, मोटापा, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे गुफ्तगू की थी कि मोटापा बहुत सारी चीज़ों पे हावी हो जाता है और आपके बहुत सारे टैलेंट को भी दबा देता है। आपकी बहुत सारी ऐसे स्किल्स जो आप बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं लेकिन महज मोटापे की वजह से आप कुछ नहीं कर पाते। तो प्लीज़ जो एहतियाती तदाबीर डॉक्टर साहब ने आज बताई हैं उन पर अमल कीजिए। और स्पेशली ख़वातीन से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपने आप को फिट रखना है तो डॉक्टर साहब ने जो परहेज़ बताया है, जो एहतियाती तदाबीर बताई हैं, जिस खुराक का उन्होंने कहा है कि ये इस्तेमाल करनी है उस पर, और जिससे मना किया है उस पर, दोनों पर फोकस कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉल करनी है, डॉक्टर साहब से टाइम लेना है, उनको विज़िट करना है, अपना चेकअप करवाना है, अपना वेट करवाना है और उसके बाद इलाज शुरू करवा देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की, सांसें यूँ ही रवा दवा रही। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Welcome to Taysir Dawakina, dear patient. This is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m., Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, consultant sexologist, alternative medicine, specialist expert male and female, infertility chairman Taysir Patient Welfare Society. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taysir, 0334-9552889, 0332-1500548, 0332-1500549. You can contact to Taysir Medical Board, Hakeems and Lady Doctors, for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390. For free consultation. Erection stiffness duration, erectile dysfunction, loose erection, please contact on these numbers. 0332-5607654, 0331-5607654. For free consultation. Regarding penis enlargement treatment, bent penis, curvature penis, small penis, please contact on these numbers. 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation.
Women health issues, Lecordia periods problem, small breast male and female infertility and all general height weight lose weight gain. Please contact on these numbers 0336-5777696 for female consultation. Women health issues height Lecordia, periods problem small breast size pregnancy, male and female infertility all general diseases. Please contact on these numbers 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taseer, 0300-9552889, 0321-955. Address: Taseer Dawakina and Taseer Herbal Pharma I-111, Iqbal Road attached Punjab Bank, near Comedy Chowk Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taseerdawakina.com, www.taseerlabs.com, www.drtariqtaseer.com, www.taseerlab.com, www.taseerherbalpharma.com.